नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शनि जयंती की कि क्या है शनि जयंती, क्या इस पे करना चाहिए है, इसकी क्या महत्व है। तो शनि जयंती हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। विशेष करके शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि दोष से पीड़ित जातकों के लिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। ये बोलिए कि उनके लिए वरदान है। शनि राशि चक्र की 10वीं और 11वीं राशि यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि के अधिपति हैं। एक राशि में लगभग अगर देखा जाए तो शनि 18 महीने तक रहते हैं और शनि की महादशा का काल भी 19 साल का होता है। प्रचलित धारणाओं के अनुसार शनि को क्रूर और पाप ग्रहों में गिना जाता है और अशुभ फल देने वाला माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनि न्याय करने वाले देवता हैं और कर्म के अनुसार फल देने वाले कर्म फलदाता हैं। इसलिए वे बुरे कर्म की बुरी सजा देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे परिणाम देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि बुरे इंसान की बुराई अगर मुंह पे कर दी जाए तो पूरे समाज में जाकर के नाम खराब करता है। तो यही हुआ, जो खराब काम करने वाला है, जिसके कर्म ही खराब है, तो जब उसको गलत वापस दंड मिलता है, जब उसको दंड दिया जाता है, जब उसे परेशान किया जाता है जो उसके कर्मों का फल है, तो उस कर्म के फल को मानने की बजाय शनिदेव को जाकर के हर तरफ जाकर के बदनाम करने की कोशिश करता है। और हम भी कौन है? हम भी उस बात को मानने वाले लोग हैं कि हाँ, शनि तो क्रूर है, जबकि ऐसा नहीं है। आज इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने की यहां पे कोशिश करने वाला हूं। शनि, जिन्हें कर्म फलदाता माना जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है, न्याय प्रिय माना जाता है, जो अपनी दृष्टि से राजा को भी रंक बना सकते हैं, और हिंदू धर्म में शनि देवता भी हैं और नवग्रहों में प्रमुख ग्रह भी, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व मिला है। शनिदेव को सूर्य का पुत्र माना जाता है और मान्यता ऐसी है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही सूर्य देव और छाया यानी कि संवरणा की संतान के रूप में शनि का जन्म हुआ। शनि पूजा की विधि क्या होती है? तो शनि की पूजा करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता। इनकी पूजा भी अन्य देवी देवताओं की तरह ही होती है और शनि जयंती के दिन उपवास भी रखा जा सकता है। व्रती को प्रातः काल उठने के बाद में नित्य कर्म से निपटने के बाद स्नान आदि से स्वच्छ होना चाहिए और इसके बाद में लकड़ी की एक पाट पर साफ सुथरे काले रंग के कपड़े को बिछाना चाहिए। कपड़ा नया हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, वरना साफ तो जरूर ही होना चाहिए। फिर इस पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित करें और यदि प्रतिमा या तस्वीर न भी हो तो एक सुपारी के दोनों ओर शुद्ध घी और तेल का दीपक जलाएं। इसके पश्चात धूप जलाएं। फिर इस पर स्वरूप को पंचगव्य, पंचामृत, इत्र आदि से स्नान करवाएं। सिंदूर, कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल, इन सभी के साथ साथ नीले या काले फूल शनिदेव को जरूर अर्पित करें। अब बोलेंगे कि काले फूल कौन से होते हैं, नीले फूल कौन से होते हैं? तो ब्लू ऑर्किड्स आते हैं, सबसे आसपास में आपको यही मिल जाएंगे, तो इनको आप आराम से शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे भोग के दौरान में इमरती और तेल से बने पदार्थ आप अर्पित कर सकते हैं और श्रीफल के साथ साथ अन्य फल भी अर्पित कर सकते हैं। पंचोपचार और पूजन की इस प्रक्रिया के बाद में शनि मंत्र की एक माला का जाप आपको अवश्य करना चाहिए और माला जाप के बाद शनि चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। फिर शनिदेव की आरती उतारकर पूजा आपको संपन्न करनी चाहिए। फिर शनिदेव की आरती उतारकर पूजा संपन्न करें। एक छोटा सा मंत्र है, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे मेंशन भी शायद नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा। ओम शम शनेश्चराय नमः, इतना सा इसका जाप जितना हो सके आज के दिन जरूर करें। शनि जयंती के दिन उपवास रखें, शनि मंदिर जाएं और तेलाभिषेक कम जरूर करें। शनि की शांति के लिए शनि शांति पूजा और शनि यज्ञ करवाएं। जो भी भिखारी हैं, जरूरतमंद हैं, कोढ़ी हैं, अपंग हैं,
उनको भोजन कराएं और उनकी अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान आप बन करके आगे बढ़ें। इस दिन स्वयं या योग्य पंडितों द्वारा शनि के 23,000 जाप आप करवा सकते हैं शनि शांति के लिए। शनि जयंती के दिन काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी आप स्वयं धारण कर सकते हैं और तेल, लोहे की कील, काले तिल, काला कपड़ा, काले उड़द शनिदेव की प्रतिमा पर आप अर्पित कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन नवग्रह शांति पूजा कुंडली के समस्त दोषों का निवारण करने में समर्थ है और इस दिन शनि यंत्र की स्थापना करना भी बहुत ज्यादा शुभ है। परिवार में अगर कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है तो शनि पूजा के साथ महामृत्युंजय के जाप करवाना आपके लिए यहाँ पे वरदान साबित हो सकता है। ये बात का आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपके साथ में भी हो रहा है तो जरूर इस बार शनि यज्ञ के साथ में, शनि पूजा के साथ में महामृत्युंजय के जाप आप जरूर करवाएं। फिर बात आती है कि शनि पूजा से लाभ क्या मिलेगा। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता जरूर रहा हूँ लाभ, पर कभी भी जब कर्म करते हैं तो फल के बिना चिंता किए अगर कर्म करें तो ज्यादा बेहतर है। भगवान का नाम लेते हैं, अगर ये ना सोचें कि इससे लाभ क्या मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है। जो आप कर्म करने वाले हैं उसका बहुत जल्दी से आपको परिणाम मिल सकता है, पर अगर लोभ के कारण एक ऐसी भावना रखने के बाद में कि ये करने से ये फायदा मिलेगा, इस देवी देवता को यहाँ पे प्रसन्न कर लूं तो ये चीज हो जाएगी, इस धारणा के साथ में करने वाले हो तो लाभ जरूर मिलेगा पर थोड़ी देरी जरूर होगी। तो ऐसे में शनि पूजा से आपको लाभ क्या मिलने वाला है, ये इस बात की जानकारी जरूर रख लीजिए, पर एक शुद्ध मन के साथ में पूजा जरूर कीजिएगा। तो शनि की अनुकूलता से व्यक्ति पर साढ़े साती, ढैया और कुंडली में मौजूद कमजोर शनि का प्रभाव समाप्त होता है। कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। व्यापारियों को तरक्की, नौकरी पेशे को पदोन्नति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती है। जिन लोगों की बार बार वाहन दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, बीमारियों से परेशान रहते हैं तो उन्हें शनि शांति पूजा से राहत मिल सकती है। शनि की कृपा से कोर्ट कचहरी, पुलिस के मामलों से आपको छुटकारा मिल सकता है। शत्रुओं की शांति भी शनि की पूजा से संभव है। अगर जन्म पत्री में शनि दोष के कारण आपको कार्य में अड़चने आ रही हैं तो आज घर पर शमी, जिसे खेजड़ी भी कहा जाता है, यानी कि पेड़ होता है ये लगा करके गमले में आपको जरूर यहाँ पे लगाना चाहिए। और इसके चारों तरफ जो आप गमला लगाने वाले, शमी का पेड़ जिस पे लगाने वाले हैं, तो इसके चारों तरफ गमले में काले तिल डाल दीजिए और उसके आगे सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिदेव के इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। मंत्र है ओम शम यो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पितये शम योर भिस्तवन्तु नः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो तो आज गेहूं के आटे की रोटी बना करके उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख करके आपको गाय को खिलाना चाहिए। याद रखिएगा, हाथ से खिलाना है, जमीन पर फेंक देना या फिर कूड़े के पास में रख देना, उससे आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलना। अगर आप शनि की साढ़े साती या ढैया की चाल से परेशान हैं तो आज आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही सिद्ध किया हुआ शनि यंत्र आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। और आज शनिश्चरी अमावस्या का दिन शनि यंत्र धारण करने के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष बना हुआ है जिसके कारण आपके परिवार की खुशहाली कहीं खो सी गई है तो आज आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कार्य करना चाहिए है और साथ ही पीपल की जड़ में पानी डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से पीछा छुड़ाने के लिए आज आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का जाप करना भी चाहिए है, जो है शम ह्रीम शम शनेश्चराय नमः। शनि को क्रूर ग्रह जरूर माना गया हो, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को दंड देते हैं जो बुरे कर्मों से लिप्त रहते हैं। शनि जयंती का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि बुरे प्रभाव दिखा रहे हैं, जिन्हें शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया चल रहा है। इन सब स्थितियों के कारण व्यक्ति भयंकर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से जूझता है।
स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखता है। शांति नाम की जो चीज़ होती है वो ज़िंदगी से खो सी जाती है और दाम्पत्य जीवन संकट पूर्ण रहता है और समस्त कार्यों में उसे असफलता हाथ लगती है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से या उनसे जुड़ी चीज़ें दान करने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं और इस दिन शनिदेव की जो भक्ति पूर्वक व्रतोपासना करते हैं वह पाप की ओर जाने से बच जाते हैं, जिससे शनि की दशा आने पर उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उल्टा अच्छा समय शुरू होता है, बहुत ही स्पीड से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। शनिदेव की पूजा से जाने अनजाने में किए पाप कर्मों के दोष से भी आपको ऐसे मुक्ति मिल सकती है। आशा करता हूं ये जो भी भ्रांतियां थी शनि महाराज को लेकर के, तो उन्हें दूर करने में आज मैं सफल हुआ हूंगा। और जो भी यहाँ पे कमेंट में आकर के शनि महाराज को गालियां दे रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है, तो उसको अगर आप एपिसोड देखें, आप कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं, आप कुछ भी वहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं या तो फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर ऐसा कोई भी कमेंट आपके सामने आता है तो उसे रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि चाहे हम गलत ना करते हो, पर उसके ऊपर एक्शन ना लेने से, आंखें मूंद लेने से उस गलती के भागीदार बनते हैं। तो ऐसे में इस गलती के भागीदार मत बनिएगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। शनिदेव महाराज की जय हो। ओम शम शनेश्वराय नमः। जय श्री राम एवं जय हिंद।